बालाघाट में हो रही धान की कालाबाजारी। चिखला ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जनसेवा मित्रों ने मांगा स्थायी रोजगार। शासन की योजना की जानकारी देने हुए थे भर्ती। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान जिसे गोदामों और खुले कैंपों में भंडारित करके रखा गया है। भंडारित धान को कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित राइस मिलर्स को रिलीज ऑर्डर जारी कर प्रदाय की जा रही है। राइस मिलर्स द्वारा समर्थन मूल्य पर प्राप्त हुई धान को खुले बाजार में बेच रहे हैं। उसके एवज में कस्टम मिलिंग में राशन से विक्रय किया जाने वाला चावल तथा यूपी और बिहार से राशन का चावल बुलवाकर उसे प्रदाय कर रहे हैं। यह गोरख धंधा कृषि उपज मंडी, खाद्य विभाग और विपणन संघ तथा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की साठ गांठ से खुलेआम चल रहा है। मंडी निरीक्षकों द्वारा ट्रकों की जांच किए जाने पर बिना मंडी अनुज्ञा के परिवहन किए जाने पर उन पर 1,12,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि उन ट्रकों के ड्राइवर्स के पास धान की मात्रा के अनुसार आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज जिसमें धान की आवाजाही का उल्लेख रहता है, दस्तावेज न होने पर उन 4 ट्रकों को समीपवर्ती मंडी कार्यालय अथवा पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनसे अतिरिक्त रकम वसूल कर उड़न दस्ते ने उन्हें छोड़ दिया और धान गोंदिया महाराष्ट्र रवाना हो गई। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि मंडी द्वारा जुर्माने की रसीद लखन पटले वारासिवनी के फर्जी नाम से बनाई गई है। आखिर लखन पटले कौन है? उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में धान कहां से आ गई? यह जांच का विषय है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत चिखला पंचायत के रोजगार सहायक को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिकायतकर्ता चिखला निवासी कृष्णा चौधरी के पिता का मकान बन रहा है, जिसकी तीसरी किश्त और जियो टैग के लिए रोजगार सहायक ने 10,000 रुपये की मांग की थी। गांव में देखा जाता है अधिकांश लोग ऐसे ही काम करते हैं, रोजगार सहायक किसी से 2,000 किसी से 5,000 रुपये की डिमांड करते हैं। तो ये लोकायुक्त टीम ने जो आज कार्रवाई की है, इससे आप संतुष्ट है? जी संतुष्ट है। इनके पिताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ है, जिसकी तीसरी किस्त निकलनी है और जियो टैग होना है। इसके लिए जयचंद बिसेन है रोजगार सहायक, इनसे मिले तो इनके द्वारा किस्त निकालने और जियो टैग करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इनको 10,000 रुपये लेते हुए ग्राम अम्मई बस स्टैंड के पास पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र प्रदेश के लगभग 9300 और जिले के लगभग 274 युवा अब मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। स्थायी रोजगार की मांग को लेकर 4 सोमवार को युवाओं ने हाथों में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार की मांग की तख्ती के साथ रैली निकाली। उनका कहना है कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हमें मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में भर्ती किया गया था, जिसमें भर्ती होने के बाद युवाओं ने अपनी पढ़ाई और रोजगार की तैयारियों को छोड़कर शासन की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव में हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम किया। 6 महीने हम लोग की इंटर्नशिप निकाली गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। उसके पश्चात हम लोग की 6 महीने के बाद और इंटर्नशिप को बढ़ाया गया। 31 जनवरी तक को हमारी इंटर्नशिप को रखा गया, लेकिन इंटर्नशिप का मतलब होता है कि हमें उसमें कुछ सिखाया जाए, लेकिन हमको कुछ सिखाया नहीं गया, बल्कि उसमें हमको ग्रामीण क्षेत्र में हमको काम कराया गया, पंचायत लेवल पे हमको काम कराया गया। उसके पश्चात इंटर्नशिप हमारी खत्म कर दी गई और हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में 9,300 जनसेवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया। बालाघाट मुख्यालय में दशकों से विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिंधी और कच्छी समाज के लोगों ने बालाघाट के गुजरी और अन्य स्थानों पर व्यापार शुरू किया और दशकों से यहां वे व्यापार कर रहे हैं, जिस स्थान का वर्षों से पट्टा दिए जाने की मांग की जा रही है। सरकार के मुखिया बदल गए, लेकिन व्यापारियों की मांगें पूरी नहीं हुई। इन्हीं समाजों के साथ वर्षों से संत शिरोमणि केश शिल्पी यानी नाई समाज भी व्यापार कर रहा है, जिन्हें भी पट्टे नहीं मिले हैं।
इस बार संयुक्त रूप से सिंधी, कच्छी और नाई समाज के व्यापारियों ने संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव के पूर्व पट्टों को लेकर शासन और प्रशासन पर पट्टे नहीं तो मतदान नहीं का नारा देते हुए पट्टा दिए जाने की मांग की। हम लोग जो गुजरी चौक के समस्त व्यापारी लोग जो वहाँ पे कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं, शासन की एक योजना थी धारणा योजना, तो उसमें हम लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन किया था। उसके पहले भी हम लोग काफ़ी वर्षों से इस पट्टे के लिए संघर्ष रहे हमारे, यानी कई दशकों से। अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी फिर से शासन ने एक नई योजना लागू की, धारणा योजना। उसमें हमने गुजरी चौक के समस्त व्यापारियों ने उसमें आवेदन किया था, लेकिन उसकी भी सुनवाई स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा है। इस विरोध में हम लोग ने आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को फिर मोदी सरकार के भाव से जोड़ने में जुटी भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 4 से 6 मार्च तक महिला मोर्चा को मातृशक्ति नारी वंदन कार्यक्रम के तहत 3 कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार को रन फॉर मोदी से हुई। सोमवार दोपहर भाजपा कार्यालय से रन ऑफ मोदी को भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, लोकसभा संयोजिका लता एलकर, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, जिला पंचायत पूर्व प्रधान रेखा बिसेन, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमा वाधवानी, युवा नेत्री मौसम हिरनखेड़े, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर मोदी, राष्ट्र के प्रति हमारा भाव कैसे होना चाहिए, इन भाव को लेकर हमारा कार्यक्रम था। 6 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी हमारी महिला बहनों को, स्व सहायता समूह के, हमारे गांव में रहने वाली बहनों को संदेश देंगे। हम सब लोग, पूरे देश के लोग, हमारी माताएं बहनें, हम सब लोग भी सुनेंगे कि मोदी जी हमारी मातृशक्तियों के लिए और क्या संदेश देते हैं। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है और आज उसी के फलस्वरूप आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जय स्तंभ होते हुए, काली पुतली चौक होते हुए, अंबेडकर चौक होते हुए पुनः भाजपा कार्यालय में यह जो हमारा मैराथन था वो संपन्न हुआ।